इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPAT 2021 के इस नोटिफिकेशन के बारे में। MPPAT का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है और आप भर सकते हैं 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में। 26 अक्टूबर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो जाती है तो 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन करवा सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित मतलब जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। फिर उसके बाद SC ST OBC जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस रखी गई है। फिर परीक्षा की तिथि और दिनांक की बात करें तो आपका एक मॉर्निंग शिफ्ट है 9 से 12 बजे के बीच में, और एक आपका दोपहर का शिफ्ट है 2 बजे से 5 बजे के बीच में। दो यहाँ पे शिफ्ट बनाए गए हैं। 5, 6 और 7 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास कम से कम PCM होना चाहिए। BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ा है, या फिर आपने एग्रीकल्चर से अपनी 12th कंप्लीट करी है, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है पेमेंट सीट्स की। तो चाहे आपकी पेमेंट सीट हो या आपकी फ्री सीट हो, किसी भी सीट में अगर MP के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको MPPAT का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। MPPAT में ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन एडमिशन लेने का मौका केवल उन्हें अनरिजर्व यानी अनारक्षित कैटेगरी की केवल पेमेंट सीट्स में मिलेगा। यहाँ पे जितनी सीटें आप देख रहे हैं केवल उतनी सीटों पे आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप MP के डोमिसाइल नहीं हैं तो, ठीक है। बाकी MP के डोमिसाइल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सभी सीटें ओपन हैं। यहाँ जितनी भी टोटल सीट हैं उसकी 20% सीट पेमेंट सीट के अंदर आती हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहेगा कि क्या आप पेमेंट सीट में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हैं, तो वहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको बाद में इस सीट पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलेज वाइज हम देखें तो जबलपुर में 70, टीकमगढ़ और रीवा में भी आपको 70-70 सीटें मिलेंगी। गंज बसौदा, वारासिवनी और पावरखेड़ा में भी आपको 40-40 सीटें मिलेंगी। खुरई सागर में आपको 60 सीटें मिल जाएंगी। इस तरह से टोटल आपकी 390 सीटें हैं JNKVV में एग्रीकल्चर BSc के लिए। फिर उसके बाद बात आती है BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पे आपकी 120 सीट है। देन उसके बाद आती है BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, तो इसमें आपकी 25 सीटें हैं। देन बात आती है बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपकी 70 सीटें बताई गई हैं। आगे बात आती है RVSKV ग्वालियर के लिए कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो 220 यहाँ पे सीटें बताई गई हैं टोटल, और BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे टोटल 40 सीट बताई गई। का मतलब है फीमेल सीट। K का मतलब है कृषक कोटा के अंदर कितनी सीटें हैं। FFS का मतलब है स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम फाइटर। EWS का तो आप जानते ही हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहाँ पे आगे बताया गया है एज लिमिट के बारे में। कोई भी आपकी मिनिमम एज लिमिट नहीं है, कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, केवल आप 12th पास होने चाहिए, और उसमें भी कोई मिनिमम मार्क्स की एलिजिबिलिटी नहीं बताई गई है। आप केवल पास हों तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज फीस की बात करें तो एजुकेशनल फ़ीस आपकी RVSKV ग्वालियर में 6,000 रुपये है। उसके बाद JNKVV जबलपुर में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के लिए आपकी 6,000 रुपये है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए 7,000 रुपये है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीस 400-400, 500-500 रुपये, यह आपका केवल एडमिशन के टाइम पे या साल में एक बार लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो करीब करीब 44,000 रुपये आपकी पेमेंट शीट में हो जाएगी अगर आप एडमिशन लेंगे पेमेंट शीट में, और अगर आप फ्री शीट में लेते हैं तो ये आपका करीब 12,000 रुपये टोटल साल भर का हो जाएगा खर्चा, ठीक है। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन का फॉर्म तो भर देते हैं, PAT का फॉर्म तो डाल देते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता रहता कि परीक्षा में उनसे पूछा क्या जाएगा। पैटर्न क्या होने वाला है, पैटर्न मतलब कौन से सब्जेक्ट आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप बनाया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करें, आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अटेम्प्ट करें, आप चाहें तो AG 1, 2, 3 से एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे PCA ग्रुप से दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री ABC का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं या फिर बायोलॉजी वाले हैं तो आपको एग्रीकल्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है।
जो मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने हैं, 200 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहती है। आप चाहें सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ, अगर आपका सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत होता है तो 0 मिलेगा, माइनस में आप नहीं जाओगे। AG 1-3 क्या होता है? AG 1-3 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इसके आपको मिला के कंबाइन 100 क्वेश्चन रहते हैं, 25-25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के। और उसके बाद जो 100 क्वेश्चन बच जाते हैं, उस 100 क्वेश्चन में आपका एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन मिला के आपका सब्जेक्ट ग्रुप हो जाता है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आप जानते ही हैं, PCM भी आप जानते ही। अब हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर की। परीक्षा का सेंटर कहाँ कहाँ पे है MP में? तो भोपाल में आपका सेंटर दिया गया है, इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, उज्जैन में है, सतना में है, सागर में है, रतलाम में है और मंदसौर में है। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का सिलेबस जरूर चेक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ MPPAT 2021 का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक ये वीडियो शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि MPPAT 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 26 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और 5, 6 और 7 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन रखा गया है।